जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए थे। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी चुन्नी मुन्नी एक कच्चे घोंसले में रहती थी। तभी ट्यूनी चिड़िया कहती है, मेरी प्यारी बेटी चुन्नी मुन्नी, चलो हम। तब तक हमें कमेंट्स में बताएं 4+9 कितने होते हैं। हम भी अपना घर लकड़ी का बना लें ताकि आने वाली बारिश में हमें कोई परेशानी ना हो। लेकिन मम्मी, हम दोनों अकेले इतना बड़ा घर कैसे बनाएंगी? हमारे पास तो लकड़ी भी नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, ये तुम्हारे सीखने के दिन है। तुम भी घर बनाना सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। चलो हम चलते हैं जंगल में कहीं। हमें अगर लकड़ियों का गट्ठर मिल जाए तो हम आसानी से अपना घर बना लेंगी। ठीक है माँ, चलो चलते हैं। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और चुन्नी मुन्नी और ट्यूनी दोनों बारिश में ही लकड़ी की खोज में उड़ने लगती है। तभी चुन्नी मुन्नी को एक लकड़ी का गट्ठर दिख जाता है। माँ देखो, मुझे एक लकड़ी का गट्ठर मिल गया है। अरे हाँ बेटी, ये तो किसी की लकड़ी लग रही है। लगता है कोई यहाँ पर अपनी लकड़ी रखकर भूल गया है। कोई बात नहीं बेटी, यह लकड़ी यहाँ पर तो खराब ही हो जाएगी। चलो हम इस लकड़ी को ले चलते हैं। और फिर ट्यूनी और उसकी बेटी दोनों मिलकर उस लकड़ी के गट्ठर को अपने पेड़ पर ले जाती हैं। और तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। वह दोनों लकड़ी के गट्ठर से घर बनाना शुरू कर देती हैं। सुनो बेटी चुन्नी मुन्नी, इस घास को हम अपने घर के ऊपर छत पर लगाएंगे। यह सूखी घास हमारे घर को मजबूत बना देगी और बारिश के दिनों में पानी हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है माँ, मैं इस सूखी घास को जोड़ देती हूँ और इसकी छत पर लगा देती हूँ। थोड़ी देर में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है और वह घर बहुत मजबूत होता है। अरे वाह माँ, कितना प्यारा घर बन गया है। मैं तो अब इस घर के अंदर ही रहूंगी। मुझे तो बहुत मजा आएगा माँ। और उधर कालू कौआ और उसकी पत्नी देखते हैं कि उन्होंने जो लकड़ी काट कर रखी थी वह तो वहाँ पर नहीं है। अरे अरे, सुनते हो, हमने जो लकड़ी काट कर रखी थी वह वहाँ पर नहीं है। पता नहीं कौन उसे ले गया है। अब हम अपना लकड़ी का घर कैसे बनाएंगे? अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? वह लकड़ी कहाँ गई? चलो हम देखते हैं। तभी कालू कौआ और उसकी पत्नी कबूतर के घर जाते हैं। अरे सुनो सुनो बंटी कबूतर, क्या तुमने हमारी लकड़ी का गट्ठर देखा है? हमने बहुत मेहनत से वह लकड़ी काट कर रखी थी पर वह वहाँ पर नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारी लकड़ी कहाँ गई, लेकिन मैंने ट्यूनी चिड़िया को नया घर बनाते हुए देखा था। तुम उसके पास जाओ और देखो कहीं वह तो नहीं तुम्हारी लकड़ी यूज़ कर रही। जी सुनते हो, मुझे लगता है यह कबूतर सही कह रहा है। वह ट्यूनी चिड़िया ही हमारा लकड़ी का गट्ठर ले गई होगी। और फिर कालू कौआ और उसकी पत्नी ट्यूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, ये तो हमारी लकड़ी से तूने घर बना लिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी लकड़ी उठाने की? अरे कालू कोए, ये तुम्हारी लकड़ी थी। यह लकड़ी तो जंगल में लावारिस पड़ी थी, इसलिए हमें लगा बारिश में खराब होने से अच्छा है हम इस लकड़ी से अपना घर बना लें। अरे यह लकड़ी तो हमारी थी तो ये घर भी हमारा ही हुआ ना। अब तू निकल जा इस घर से जल्दी, और यह घर हमारा है। हाँ हाँ, यह तो हमारा घर है, निकल जाओ हमारे घर से। अरे कालू कोई, तुम ये क्या कह रहे हो? अब हम इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगी? लेकिन कालू कौआ उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें घर से बाहर निकाल देता
देता है। उसके बाद ट्यूनी और उसकी बेटी जाकर एक डाल पर सोचने लगती हैं। तभी ट्यूनी कहती है, सुनो बेटी चुन्नी मुन्नी, तुम्हारी नानी को बहुत अच्छा मिट्टी का घर बनाना आता है। चलो हम तुम्हारी नानी को बुला कर लाते हैं, वह हमारी मिट्टी का घर बनाने में मदद कर देंगी। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो, हम नानी को लाएंगे, मिट्टी का घर बनाएंगे। और फिर ट्यूनी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है और मिट्टी का घर बनाने के लिए उनकी मदद मांगती है। मेरी प्यारी बच्चियों, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ, पर जो भी हुआ उसे कौन बदल सकता है। कोई बात नहीं, हम नया मिट्टी का घर बनाएंगे। और फिर वे तीनों बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करके घर बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत सुंदर घर बनके तैयार हो जाता है। आहा, कितना प्यारा घर बन गया है माँ, मुझे यह घर पहले वाले घर से भी बहुत पसंद है। हम अब इस घर में बड़े मज़े से रहेंगे माँ। भले ही यह घर सुंदर है, पर बारिश के दिनों में मिट्टी का घर पिघल जाएगा, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है माँ, हम ध्यान रखेंगी। उधर कालू कौआ और उसकी पत्नी चिड़िया का मिट्टी का घर देखकर बहुत ही जल भुन जाते हैं और कालू कौआ की पत्नी रोने लगती है। अजी देख रहे हो, इस चिड़िया की बच्ची ने कितना सुंदर मिट्टी का घर बना लिया है, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। काश ऐसा घर हमारे पास होता तो मज़े ही आ जाते। हम इस चिड़िया को इस घर से भी निकाल देंगे और इसका घर हथिया लेंगे, फिर हम इसके घर में मज़े से रहेंगे। और फिर कालू कौआ और उसकी पत्नी उसका मिट्टी का घर भी हथिया लेते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। सुनो चिड़िया, तुम्हारा मिट्टी का घर तो बहुत ही सुंदर है, कोई बात नहीं, तुमने जो पहले लकड़ी का घर बनाया था वह तुम वापस ले लो और यह मिट्टी का घर हमें दे दो, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। ट्यूनी चिड़िया जानती थी कि मिट्टी का घर तो बारिश में बह जाएगा, लेकिन लकड़ी का घर सेफ रहेगा, इसलिए वह मान जाती है। ठीक है कालू कोए, अगर तुम्हें ये घर ज़्यादा पसंद है तो तुम ये वाला घर ले लो, हम लकड़ी के घर में वापस चले जाएंगे। अरे मम्मी, यह मिट्टी का घर हम इनको नहीं दे सकते हैं, ये घर बहुत सुंदर है। और फिर ट्यूनी चिड़िया अपनी बेटी को कोने में ले जाकर सारी बात समझा देती है और वह दोनों लकड़ी के घर में रहने के लिए चली जाती हैं। थोड़े दिन बाद जब बारिश आती है तो मिट्टी का घर टूट जाता है। अरे अरे, ये मिट्टी का घर तो मेरे ऊपर ही गिर गया है, मेरी तो टांग ही टूट गई है। अरे ओ कालू कौआ, बचा लो बचा लो। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मिट्टी का घर टूट सकता है, पहले तो तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब बैठ के रो रही है। और उधर चिड़िया और उसकी बेटी चुन्नी मुन्नी बड़े मज़े से लकड़ी के घर में बरसात का मज़ा लेते हुए चाय पकौड़े खाती हैं। कालू कौए को और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह आगे से किसी के साथ भी धोखा करने से तौबा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।